चलिए ये कहानी देख लेते हैं। एक पेरेंट्स थे, उनका एक छोटा बच्चा था, बहुत छोटा भी नहीं, मतलब 8-10 साल का। वो लोग हमेशा उसके साथ जाते थे समर वेकेशंस में उसकी दादी के यहाँ। 10-20 दिन वो लोग वहाँ पर छुट्टियाँ मना के फिर वापस आ जाते थे। हर साल ऐसा होता था, हर वेकेशन पे वो लोग जाते थे, 10-20 दिन रहकर फिर वापस आ जाते थे। अब जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लग गया तो उसे कहा कि पापा मम्मी मैं समझदार हो गया हूँ, अब मैं खुद जा सकता हूँ दादी के यहाँ, तो आप लोगों को मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँ। पेरेंट्स को थोड़ा डर लगने लगा, उन्होंने बच्चे को समझाया कि हमें भी साथ ले लो। उसने कहा नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं जाऊँगा खुद। वो लोग उसको स्टेशन तक छोड़ाए, रेलगाड़ी में बिठाया भी। उसके पापा ने उसको एक खत दिया कि बेटा यदि तुम्हें डर लगे तो एक खत पढ़ लेना। उसे वो खत उठा के जेब में रख दिया। फिर उसके मम्मी पापा ने उसको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दे कि चिंता ना करें, मुझे सब पता है, मैं कर लूँगा। अब ट्रेन चल पड़ी तो कई सारे यात्री चढ़े फिर उतरे। जो भी यात्री चढ़ रहे थे उनके साथ कोई ना कोई साथी था, वो लोग आपस में बातें करते थे। तो ये देखिए उसको थोड़ा अकेलापन महसूस होने लग गया कि मेरे साथ तो कोई साथी भी नहीं है जिससे मैं बातें करूँ। बोर होने लग गया वो। फिर उन यात्रियों में एक ऐसा यात्री भी चढ़ा जो कि थोड़ा खतरनाक उसका फेस था। तो देख के वो डर गया, बच्चा अंदर ही अंदर डर गया, कांप रहा था वो। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटा के वो बैठा रहा। रात को उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डरावना चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने। अब उसे डर लगने लगा कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मैंने उनको नाहक मना कर दिया। फिर उसे याद आया कि उसके पापा ने उसको एक खत दिया था कि जब डर लगे तो एक खत पढ़ लेना। उसने खत निकाला जेब से, पढ़ा, उसको खोला, पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटा तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ ही इसी ट्रेन में दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये पढ़ने के बाद वो बच्चा इतना खुश हो गया, सारी चिंता जैसे उसकी मिनटों में चली, सारा डर चला गया और वो खुशी से बैठा रहा। तो यही चीज़ हमारे साथ भी है। जब हम इस संसार में आए थे, इस संसार की यात्रा करने के लिए, तो जब हम चढ़े थे अपने डिब्बे पे, यानी कि जब हमारा जन्म होने वाला था, तो हमारे जन्म के साथ ही साथ हमें भगवान ने एक खत, एक पत्र दे दिया था कि बेटा इस संसार की यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हर कदम कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे पुकार लेना, सच्चे मन से मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाऊँगी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल ही भगवान को भूल जाते हैं, सिर्फ कुछ ही क्षणों में हम भगवान को याद। अगर हमें ये लगता है नहीं मैं अकेला हो गया हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये गलत कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम अकेले हैं ही नहीं, हमारे साथ तो ईश्वर की शक्ति साथ में चल ही रही है। हमें एक्चुअली आदत पड़ चुकी है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कि यार मैं यहाँ नहीं जा सकता, चलो ना मेरे साथ, हम लोग यही। लेकिन हमें ये याद रखना है कि यात्रा हम अकेले ही तय करके यहाँ से जाएंगे, हम अकेले ही आए थे। ये पूरी यात्रा हमें अपने कर्मों के आधार पे अकेले ही तय करनी है और अकेले ही इस संसार से जाना है। तो यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है। डोंट थिंक दैट यू आर अलोन।